जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन रोटेट करती नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा, साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है यानी जमीन मूव नहीं करती, अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है। तो फिर सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है, लेकिन जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है। और यही इस्लाम का नजरिया है और हमने इसी नजरिए को ही याद करना है और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है। ठीक है। आपको इंडिया अपना दुश्मन मुल्क लगता है? जी जी, मैं तो उसको चुक चुक के पहनता हूँ। आपको दुश्मन मुल्क लगता है? हाँ जी अंकल, ये चुक चुक फेंकेंगे इंडिया को हम। शाबाश। क्यों आप दुश्मन मुल्क नहीं मानते उसको? वो तो नहीं हमें दुश्मन मुल्क मानता, वो तो उनके बच्चे तो कहते हैं हम सारे दोस्त हैं। नहीं अंकल, हम अच्छे नहीं लगते हमको। आपकी तो पढ़ने लिखने की उम्र है, हाथों में कलम होना चाहिए जिसमें आपने शेल पकड़ा हुआ है। हमारे खान साहब को अरेस्ट किया गया। खान साहब ने बोला था एक दिन वो आएगा कि मैं आवाम को कंट्रोल में नहीं कर सकूंगा। और इस सब का एक ही जवाब है, सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो ये मुल्ले हैं जिन्होंने हमें ये सिखाया है, हमारी यूथ को ये सिखाया है कि जो गैर मुस्लिम है, खासतौर पे जो हिंदू भाई हमारे या ईसाई भाई जितने हैं वो आपके दुश्मन हैं। तो ये जिस मुल्ला ने आपको ये बात सिखाई है ना, मैं अपनी यूथ को कहता हूँ वो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है। उस इंसान से दूर रहें जो आपको ये बात सिखाता है। ये पहली स्टूडेंट है जिसने ऐसी बात की, वरना ज्यादातर तो वो कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया दुश्मन नहीं है। इंडिया के जो बड़ी सरकार है, मतलब गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी में भी आपसे आगे है, उनकी जीडीपी भी बहुत आपसे आगे है। अच्छा। और वो बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। हाँ। पाकिस्तान तो चोर लुचक्कों का मुल्क है। अच्छा। जो भी चोर है वो इधर ही रहता है पाकिस्तान में। तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं यार। लेकिन इंडियन आईफोन खरीदने की लाइन में लगे हैं, हमारी कौम आटे खरीदने की लाइन में लगी हुई है। तो जब चोर लुचक्के हुकूमत करेंगे तो आटा ही महंगा होगा ना इधर। हाँ। कौन आईफोन लेगा? की लाइन में नहीं है, आटा छीनने की लाइन में है। हाँ बिल्कुल ऐसे यही मतलब चीज है। अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो एटलीस्ट अपने बच्चों को फुल एजुकेशन दो, ताकि हमारा कंट्री, फिर हम रोते हैं कि हम दुनिया में आगे नहीं बढ़ रहे, हम दुनिया में पीछे हैं, हम दुनिया में मतलब क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। इसका यही रीजन है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। हमारे जो टीचर्स हैं उन टीचर को देखो, मैं कहता हूँ वो खुद 10वीं फेल होंगे। देखो वहाँ पर डंडा दिया जाता है, तभी तो भाई साहब वहाँ पे एजुकेशन एक नंबर है, वहाँ पे टीचर्स एक नंबर है। टीचर्स बच्चों पे ध्यान देते क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी दिन कोई आ गया छापा मारने और अगर बच्चों को कुछ ना आया हुआ और हमने ना पढ़ाया हुआ तो खैर हमारी ये देखो बुक निकाल के बच्चों से टेस्ट भी दिया है। और भाई बच्चों को पता और बच्चों को पता भी भाई टीचर एक नंबर स्टडी दे रहे हैं। और भाई चीजें है ना, हमारे पास पाकिस्तान में जो सरकारी स्कूलों के हालात है तुझे पता है ना, कोई आता जाता ही नहीं, कोई आता जाता ही नहीं है। ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो 20% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदुस्तानी होते हैं। वो तो सारे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया लगा ले, मलेशिया, दुबई, हर मुल्क में जहाँ भी जाएंगे आपको ज़्यादा इंडियंस नज़र आएंगे। पाकिस्तान इसलिए वहाँ वीज़े पाकिस्तान को मुश्किल से मिलते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों की सोच के बारे में तो आप सब भी जानते ही हैं। वहाँ कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जो हमेशा नफरत फैलाने में लगे रहते हैं। अगर कोई देश खासकर भारत तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है, मिर्ची लगती है और सोचने लगते हैं कि भारत इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, वैसे वैसे कुछ पाकिस्तानी की सोच भी बदलने लगी है। वहाँ के नए लोग हैं जो खासकर जो थोड़े बहुत समझदार हैं, अच्छा बुरा का फर्क समझते हैं, गलत सही क्या है समझ पाते हैं, वो इंडिया से कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन उनको पता है कि उनका देश जहालत और नफरत के दलदल में फंसा हुआ है और जो यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वो बस पुरानी जहालत और आसमानी ज्ञान को ही सिखाते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे भी पाकिस्तानी लड़के हैं जो इंडिया के वीडियो देखकर कुछ सीख रहे हैं। इनमें से एक ये भी लड़का है जो इंडिया के इंजीनियरिंग वाला वीडियो देखकर इंजीनियरिंग सीख लिया है। दोस्तों ये दिखाता है कि भारत के नॉलेज और टीचिंग स्किल कितना आगे है। आज कुछ पाकिस्तानी भी ये मानने लगे हैं कि हिंदू और भारतीय लोग बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं। भारत ने अपने टीचिंग स्किल और नॉलेज को इतना डेवलप कर लिया है कि अब दुनिया भी भारत को देखकर सीख रही है। यहाँ तक विदेशी स्टूडेंट, विदेशी लड़का लड़कियाँ भारत आकर कुछ सीखना चाहती हैं और वो पढ़ना भी चाहती हैं। यहाँ तक कि सऊदी शेख की बेटी भी इंडिया आकर पढ़ रही है। भारत के छोटे बच्चे भी अपना मन पढ़ाई, टेक्नोलॉजी, साइंस और नई चीजें सीखने में लगाते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के मदरसे छाप हैं हमेशा ये देखकर जलते रहते हैं। अगर हम बात करें कश्मीर की, जिसके लिए हम कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से नारे, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है। और खास तौर पे इंडिया साइड कश्मीर की अगर बात करें, वहाँ पे वो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं। ऐसे सर मैंने जो 2020 मेडिकल की स्टडी की है,
अपने ना एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। मैंने अपने ना ये घर बैठ के 70% ऑनलाइन स्टडी लैपटॉप पे उनसे किया है। जी जी, कौन कौन से ऐसे टीचर्स थे वहाँ ऑनलाइन जो आपने एजुकेशन हासिल की? मैं- कौन से ऐसे चैनल थे जिनके थ्रू आपने ये स्टडी? जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, मैं अपना सर मानता हूँ, उसका नाम अलग पांडे था, तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी, उनसे मैंने पढ़ी है। जितने भी मेरी ना मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर, अभी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर मैं उनसे ही पढ़ता हूँ। बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं वो हमारा असली दुश्मन है, वो नहीं हमारा पढ़ाते, दुश्मन। हम नहीं पढ़ाते। अब चेंज हो नहीं गया। पढ़ाते, मैं तो ये चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज हम नहीं पढ़ाते। जो हमारे निसाब हमें दिया जाता है हम उसको फॉलो करते हैं, हम नहीं पढ़ाते। में याद है कि रखिएगा, निसाब- टीचर जो है ना वो सिलेबस में है कि सिलेबस में भी दुश्मन बिल्कुल है। मूवीज देखते हैं? जी मैं देखती हूँ इंडियन मूवीज। और एक्टर या एक्ट्रेस कौन पसंद है आपको? वरुण धावन फेवरेट एक्टर है मेरा, और एक्ट्रेस में दीपिका पादुकोण हो गई, आलिया भट्ट अच्छी लगती है। आपको तो बहुत ज्यादा पता है सबके बारे में। जी जी। अच्छा ये बताएं कि इंडिया को कैसा समझते हैं, कैसा कंट्री समझते हैं इंडिया को? इंडिया को मैं एक अच्छी कंट्री समझती हूँ। इंडिया मुझे पसंद है, मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, इंडिया विजिट करना चाहती हूँ। और मैं अभी रिसेंट में कल पहली स्टूडेंट है जिसने ऐसी बात की है, वरना ज्यादातर तो वो कहते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया दुश्मन नहीं है। I was so grateful to get to go there, also to get to go there as a medical student and to be taught by doctors and teachers and students in that university in particular. So I'm just, yes, you have a wonderful country. It has such a rich culture. It has such rich spirituality. हम थे पढ़ते थे तो कोई नहीं आता था। वही तो हमारे यहाँ तो भाई ऐसी चीजें नहीं होती यार। ये आज मैं इंडिया में पहली दफा देख रहा हूँ कि मैं खुद शॉक हो गया देख कर के एक IAS ऑफिसर स्कूल पे छापा मार रहा है। और साथ मैंने ये भी देखा है कि भोजन तैयार करने वाली औरतें रखी हुई हैं, खाना तैयार कर पंजी बच्चे। आप पाकिस्तान स्टडी, आपकी माशाल्लाह काफी नॉलेज होगी। अब ये बताएं क्यों आया हमारी तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी आपस में दुश्मनी है? बिल्कुल ऐसी चीजें हैं। ये गवर्नमेंट जो है, दोनों गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना, कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ये दोनों गवर्नमेंट की तरफ से है। दोनों गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पाकिस्तान के और इंडिया के रिलेशन आपस में अच्छे हो सके। तो हमें क्या करना चाहिए? आप जैसे जाना चाह रही हैं वहाँ पर भी इंडियंस को पाकिस्तान विजिट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, वो चाहते भी हैं और कुछ लोग आते भी हैं इंडिया से पाकिस्तान विजिट करने आते हुए। लेकिन एक और मेन मसला है कि मैंने देखा है कि हम अब इंडिया में जो कपड़ा है, लहंगे वगैरह और मैक्सियाँ बहुत अच्छी मुनासिब रेट पे सस्ती मिलती हैं और होती भी बहुत अच्छी हैं उनकी मार्केट। लेकिन अगर हम उनसे पूछें कि आप पाकिस्तान डिलीवर कर सकते हैं तो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान डिलीवरी नहीं होगी इनकी। अगर पाकिस्तान डिलीवरी नहीं होगी इनकी तो पाकिस्तान डिलीवरी नहीं करते। ऐसा मुझे इस बात से मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। हम लोग मंगवाना चाहते हैं लेकिन ये एक सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान में डिलीवरी क्यों है। मैंने भी ये पता करने की कोशिश की थी। हमारा जो भी यहाँ से कपड़ा यहाँ से जाता है वो वाया दुबई जाता है। अगर इंडिया से भी कोई कपड़ा है तो वाया दुबई आता है। तो क्यों पता नहीं ये ट्रेड क्यों बंद है? ट्रेड पता नहीं क्यों बंद है। हालांकि नमक भी तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, वहाँ से भी हम चीजें लेते हैं, लेकिन ये ट्रेड पता नहीं क्यों बंद की हुई है। ये मुझे इस चीज की समझ नहीं। पीछे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ट्रेड पे पाबंदी लगाई थी। मेरे ख्याल में ये ट्रेड, आपके ख्याल में खुलनी चाहिए ट्रेड? बिल्कुल खुलनी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि अगर खुल गई तो दहशतगर्दी के चांसेस है। And I'm so aware of the fact that I've just seen this tiny area of what India actually is. So that's what I have. Okay. मैं कहता हूँ कि यार हम क्यों पीछे, हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट से ही हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है। इधर जब 7th 8th क्लास में आते हैं तो उनको जो है ना कुछ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल वाला सिस्टम ही चल रहा होता है 8th क्लास तक। यार इस बात की आइडिया लगा, आप अंदाजा लगाओ इंडिया के बच्चे 4th स्टैंडर्ड के थे, कुछ 5th के थे, कोई और इंग्लिश कैसे बोल रहे थे, तो वो इंग्लिश बोल रहे थे। भाई इंग्लिश जो कि टफ है भाई, अपनी हमारे बच्चों को अपना नाम मैं पाकिस्तानी हूँ ये लिखना नहीं आ रहा। मैं पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान है ये लिखा है। मतलब इस बात से तुम आइडिया लगा लो कि वो जब वो मैथ प्लस कर रहा था वो भी गलत दिख रहा था सारा कुछ। तुम इस बात से आइडिया लगा लो यार हमारी एजुकेशन लेवल किस लेवल पे गया हुआ है। हम लोग फिर कहते हैं कि यार हमारे बच्चे, हम में टैलेंट बहुत है, हम में टैलेंट खा के जो हम टैलेंट करेंगे, फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। ये आप इस छोटी सी बात से आइडिया लगा लो। 8th क्लास में ये बच्चा पहुंच गया, मेरे ख्याल से ये तो फिर तुम किसे इसको आगे लेकर जा रहे हैं, ये 8th क्लास में जाने लगे। इधर क्या होता है, कोई बच्चा फेल हो जाए, हमारे अपनी फैमिली में ये चीज है, जो बच्चा फेल हो जाए उसको एक क्लास आगे बिठा देते हैं, फिर पीछे। इंडिया
इंडिया अमेरिका की बात नहीं मानता, हम देखें कितनी बात मानते हैं अमेरिका की, फिर भी हमें वीज़े नहीं दे रहे। तो गलत है ना। मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोगों को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट है, प्लस हम लोग अपनी बात भी मानते हैं, तो फिर ये एक नाइंसाफ़ी है, अनजस्टिस है, सीधी सी बात है। और अनजस्टिस हर जगह होते हैं, लेकिन हमारे से कुछ ज़्यादा ही होता है, हम लोग आवाज़ नहीं उठाते चलो। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मिलजुल के स्ट्राइक करनी चाहिए, आवाज़ उन तक पहुंचानी चाहिए, यही कर सकते हैं। और हम लोग बेचारे क्या कह सकते हैं, ये भी बात है। तो हमारी गवर्नमेंट इस लिहाज से क्या करना चाहिए? हमारी गवर्नमेंट पहले अपने काम तो सुधार ले, फिर हमारी तरफ आएगी, हमें तो पूछता ही कोई नहीं है। उनके काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमसे। उनके काम इम्पोर्टेंट है उनके लिए, वो अवाम की जब उनको वोट चाहिए होता है तब वो अवाम के तरले भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इस पर वोट मांगने हैं तो उनको कहना चाहिए कि हम आपको यूएस भेजेंगे। हाँ ज़रूर, इमरान खान ऐसी चीज़ स्पीच कर लेते हैं तो उनको ज़रूर जाना चाहिए, उनको चाहिए हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? वसीम। वसीम, मुझे ये बताएं कि इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा 2022 के जो स्टडी वीज़ाज हैं वो इंडियंस को इशू किए हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को, तो क्या वजह है इसकी? उनकी गवर्नमेंट उनके साथ है, मोदी साहब उनके पिट्ठू हैं, उनके पास बैठे हुए होते हैं, इस वजह से। लेकिन देखा जाए तो जो मोदी सरकार है वो तो अमेरिका की बिल्कुल नहीं सुनती, उल्टा हम अमेरिका की बहुत सुनते हैं। हम और मोदी में फ़र्क क्या है? जैसे अभी अपना शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, जिनके खिलाफ इमरान खान बोल रहा था, आज उन्हीं को जाके मिल रहे हैं, तो ये कि अमेरिका के पिट्ठू तो हम भी हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क तो कोई नहीं रह गया, वज़ीर आज़म उनका भी वैसा और हमारा भी वैसा। सही हो गया। तो ऐसा क्यों है कि अगर ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो 20% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो हिंदुस्तानी होते हैं? वो तो सारे मुल्कों में, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, मलेशिया, दुबई, हर मुल्क में जहाँ भी जाएंगे आपको ज़्यादा इंडियंस नज़र आएंगे। पाकिस्तान इसलिए वहाँ वीज़े पाकिस्तान को मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि हमारे कुछ अपने किरदार ही अच्छे नहीं, इस वजह से वहाँ पे हमारी इतनी इज़्ज़त नहीं होती है। मैं खुद गया ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तानी भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा तर जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको ज़्यादा दुश्वारी भी होती है, और जो मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं पाकिस्तान से गया हुए, उनको इंडिया और दूसरे ममालिक के जितने भी फ़िलिपाइन लगा लें, इंडोनेशिया लगा लें, हर मुल्क के लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा दुश्वारी है ना वो पाकिस्तानियों की होती है। कौन सा एक्टर पसंद है? शाहरुख खान। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस कोई ज़्यादा मेन नहीं है, मोस्टली यानी शाहरुख पसंद है? शाहरुख खान। और इंडिया के बारे में क्या राय है? हम देखें, हम इंडियन मूवीज़ भी देखते हैं, हमें इंडियन एक्टर भी पसंद है, इंडिया के बारे में हमारी राय क्या है? इंडिया के ओवरऑल लोगों में हर बंदा बुरा नहीं है, अच्छा जैसे हर पाकिस्तान में सारे बंदे अच्छे नहीं हैं, कुछ बुरे भी हैं कुछ अच्छे भी हैं, तो इंडिया एक अच्छा मुल्क है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इंडिया एक अच्छा मुल्क है। अच्छा, मोस्टली पाकिस्तानी इंडिया को अच्छा नहीं समझते, उसकी क्या रीज़न? उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि इंडिया बहुत सी जगह पे आके, जैसे बेसिकली आर्मी होगी, डिफेंस होगी, सिस्टम हो गया, इसमें आके इंडिया करता है, जैसे भी है बुरी हरकतें तो करता है, तो लेकिन इंडिया बुरा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। क्या बुराई है, कोई बता देना कि ये बुराई? वहाँ पर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता है। जैसे वो लोग मजहब के नाम पर जो है वो बहुत ज़्यादा, उनमें यही है कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं मुसलमानों को। अच्छा इस पे थोड़ी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। वहाँ पर मुसलमान कहते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, पाकिस्तान के लिहाज से वो कहते हैं कि जी हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हम अल्लाह का शुक्र कहते हैं, अदा करते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं गए, हम इंडिया में रहे। ये वहाँ के मुसलमानों की बात। हर मुसलमान ये नहीं कहता, जिस तरह पाकिस्तान में भी अक्सर मुसलमान कहते हैं कि हम अभी भी अगर इंडिया में होते या फिर हमारा इंडिया भी मर्ज होता तो हमारे बहुत से लेजेंड्स मर्ज हो जाते, लेकिन इसी तरह वहाँ के हर मुसलमान ये नहीं कह रहा। जो राजी हैं वो तो यही कहेंगे, लेकिन जो बेचारे मुश्किल जो हालात है पाकिस्तान के इस वक्त, जो महंगाई जितनी होगी, यहाँ पर हालात ख़राब है सारा कुछ, तो इंडिया में वो हालात बहुत बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर महंगाई भी कम है, लोग पुरसुकून है। तो अगर ये पार्टीशन, वो मिसाल अगर पार्टीशन ना हुई होती तो हम भी, हमारे भी हालात ठीक ही होने थे ना। नहीं, ज़रूरी नहीं है। जो इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है वो ज़्यादा है पाकिस्तान से। नहीं, कम है भाई, आप अभी सर्च करें। नहीं, अगर ओवरऑल देखा जाए पिछले 2-3 साल से इंडिया ने बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है, इसमें इन्फ्लेशन रेट वहाँ पर बहुत कम हो गया। हुक्मरानों का हिसाब भी तो है, अगर पाकिस्तान में भी कोई ऐसा हुक्मरान जो थोड़ा सा भी हमारे अपने पाकिस्तान को लेके थोड़ा सा हो जाएगा, सच्चा हो जाएगा, ऑनेस्ट हो जाएगा, तो फिर हमारे मुल्क का भी हालात काफी बेटर होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए इंडिया से या नहीं? मेरे हिसाब से तो होने चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए। आपको स्टडी के लिए जाना चाहिए? जी, अगर मुझे मौका मिला तो जरूर जाएंगे। इंडियन स्टूडेंट हमसे आगे क्यों है? इंडियन स्टूडेंट्स क्योंकि वो लोग अपने जो स्टडी मटेरियल है उसमें प्रैक्टिकल लाइफ को भी एंटर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान अभी नहीं कर रहा। अगर करेगा तो फिर